बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज एंड टेक्निकल नॉलेज। तो लेक्चर नंबर 24 में पेज लेआउट जो हम कर रहे थे उसका जो बकिया हिस्सा रह गया वो इसके अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखनी है ताकि पूरा लेक्चर आपका कवर हो जाए। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक मौजूद हैं पुरानी वीडियोस के। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर से आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से वो सारी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल को नीचे बने हुए रेड सब्सक्राइब कलर का बटन है उसको क्लिक कर दें और फ्री में हमारे मेंबर बन जाएं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो पेज लेआउट के अंदर ये 4-5 चीज़ें हमने पहले यानी मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम्स पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे लेक्चर नंबर 23 में। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हमने ये अगले ऑप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए पहले कुछ राइटिंग मटेरियल अपने पास ले आते हैं थोड़ा सा। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ राइटिंग मटेरियल है, ठीक है जी। अब सबसे पहले है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि तोड़ देना, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल देखें हमारा कर्सर इधर है ना, जिधर हमारा कर्सर होगा फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर इधर है व्यू के बाद और यू से पहले, ठीक है। तो मैं अगर पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे कर्सर जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है इससे अगला हिस्सा सारे का सारा अगले पेज पर चला जाए, ठीक है। तो आप इसको पेज ब्रेक कमांड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से एरो से क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन नीचे लिस्ट में जो आ रहा है वो है पेज ब्रेक का। पेज पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो एरो से अगला अगला यानी यू कैन से लेकर अगला सारा हिस्सा नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा इससे। ये देखें ये यू कैन अगले पेज पर आ गया और ये व्यू तक उधर ही रह गया। यानी जहाँ हमारा कर्सर होगा, यहाँ अगर कर्सर है तो आप यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा अगले पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉलम है। आप किसी टेबल आपने बनाया है तो किसी कॉलम को ब्रेक करना है तो वहाँ पे आप इसको कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट रैपिंग जो हमने पिछली वीडियोस में देखे थे ऑप्शंस, उसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाना है आपने, सिंपली आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपको देखें ले जाएगा, ठीक है। इसी तरह इवन और आड पेज की बात, इवन होते हैं और इवन क्या होता है जुफ्त जिसको उर्दू में कहते हैं 2, 4, 8, ठीक है। उनको उनके लिए यूज़ होता है, ये बना भी हुआ है। और ऑड होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड पेजेस हैं, ठीक है। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट ऑड। जो भी नया सेक्शन स्टार्ट होगा वो ऑड नंबर पेज पर होगा। फॉर एग्जांपल 9 पर हो जाएगा, 7 पर हो जाएगा, इस तरह के ऑड नंबर पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो कमांड है लाइन नंबर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखें हमने कुछ राइटिंग मटेरियल यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारा, तो अब इनको लाइन नंबर्स लगाने हैं। इसके लिए आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लें। उसके बाद आप लाइन नंबर पे कंट्रोल दबा के रखें और ए दबाएं, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, ठीक है। यहाँ से लाइन नंबर पे क्लिक करें। पहला है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो हर लाइन के साथ देखें आपको एक नंबर लगा हुआ नज़र आएगा इस तरह। पहले लाइनों के साथ नंबर 1, 2, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो ये नंबर लग गए हैं। उसके बाद है रीस्टार्ट ईच पेज। ये रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब है कि एक पेज पर देखें अभी 36 है ना, तो अगले पर 37 हो गया। अगर हम इसको रीस्टार्ट कर देते हैं तो रीस्टार्ट वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, रीस्टार्ट ईच पेज, तो क्या होगा यहाँ तक 36 पूरे हो गए। इससे बाद अगले पेज पर फिर 1 से स्टार्ट करेगा, फिर अगले पेज पर जितने हो जाएंगे फिर नेक्स्ट पेज पर 1 से स्टार्ट करेगा। यानी हर पेज पर जो है नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी, 1 से काउंट होगी। अगर आप इसको कंटिन्यूस रखेंगे तो कंटिन्यूस गिनेगा 36 के बाद 37। अगर रीस्टार्ट वाला ऑप्शन यहाँ से यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेगा अगले पेज से। जैसे ही पेज पहला ख़त्म होगा दूसरे पेज से फिर से 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ये भी सेम उसी तरह पेजेस की तरह काम करेगा। दूसरा है सुप्रेसिस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी आप इस पे ये होता है कि अगर आपने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, यानी ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया है ना, इसको आप यहाँ से करके सेलेक्ट करें तो देखें सिर्फ उस पैराग्राफ की काउंट कर रहा है। अगर मैं सबको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ तो कंटिन्यूस करता हूँ तो आप इसको पहले ख़त्म कर लें ये वाला। अब ये है ना हमारा, अगर मैं चाहता हूँ ये वाला पैराग्राफ है इसको मैं बीच में से निकालना चाहता हूँ, यानी 9 के बाद 10 नंबर है, तो आप देखें यहाँ पे क्या चेंजिंग आती है। सुप्रेस फॉर करंट पेज, करंट पैराग्राफ, करंट से मतलब है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया। अब इसको क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे इसकी गिनती ख़त्म हो गई है, जो मैंने सेलेक्ट किया था बाकी देखो 9 अगला 10वें से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे देख लें, ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, इसकी गिनती ख़त्म करनी है, ऊपर वाला 18 या 19 है। अभी जब इसको करेंगे यहाँ से तो ये 19 अगले पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये देखें 18 और 19 ये बन गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसको प्रेस कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर ऑप्शंस हैं। लाइन नंबर ऑप्शंस का मतलब है कि लाइन नंबर आपको इस तरफ चाहिए या पेज के इस तरफ चाहिए, या आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट है, राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो क्या होगा, इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको ज़्यादातर कोशिश यही है कि इसी तरफ रखें। बाकी इसके जो हेडर फूटर हम पहले भी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, उसी तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद पेज की अलाइनमेंट है, वर्टिकल है तो टॉप पे, सेंटर पे जहाँ रखना है आप उसको यहाँ से, ये देखें भी सेंटर में करेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क आपको फील होगा, इस सेंटर में आ गया सारा कुछ इधर से। उसके बाद अगला ऑप्शन ये है भाई, ये हाइफिनेशन। हाइफिनेशन होता है कि ये एक लाइन है ना हमारी, इधर हमने कोई वर्ड लिखा है पाकिस्तान, ये मिटा देते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जो आधे ऊपर आ जाते हैं, आधे नीचे चले जाते हैं, पूरा वर्ड जो है वो नहीं आता। उस पूरे वर्ड को पूरा लाने के लिए हम हाइफिनेशन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब मे भी किसी किसी पैराग्राफ में होता है, हर एक में नहीं होता। पहले मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और इसको हाइफिनेशन ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये PA मैंने पाकिस्तान लिखा था, लेकिन उसने आगे डॉट डाल दिए, PA डैश आगे KISTN, आधा हिस्सा उसका आगे चला गया। तो ये हाइफिनेशन ऑन होने की वजह से इस तरह आधा हरफ आपका पहले लाइन पे शो करेगा और बाकी का हिस्सा उसका दूसरे पे, दोनों के दरमियान एक डैश डाल देगा। इसी तरह इधर भी देख लें आप, क्योंकि ये पूरा लफ्ज़ इधर नहीं आ रहा था ना, तो ये इसी तरह बिफोर का भी देख लें, BE इसके बाद डैश है और FORE। अगर मैं इसकी हाइफिनेशन ऑफ कर देता हूँ तो फिर आप फ़र्क देखेंगे, इसमें नन कर दें अगर तो ये देखें बिफोर पूरे का पूरा नीचे आ गया ये। इसी तरह पाकिस्तान भी पूरे का पूरा नीचे आ गया। हाइफिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा फासला एडजस्ट करके डैश डाल के आधा लफ्ज़ नीचे ले आता है। ठीक है, तो ये मैनुअल भी कर सकते हैं या फिर इसको ऑटोमेटिक रखें तो ज़्यादा बेहतर है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद अगले ऑप्शन है जी इंडेंट के। इंडेंट हमने होम टैब में भी पढ़ा था, सेम वही चीज़ है। पेज लेआउट यानी थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर इस पैराग्राफ के अंदर है, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना है तो आप इसको राइट साइड से देखें, जैसे क्लिक करेंगे ये आगे मूव करेगा, पीछे मूव करेगा। ठीक है, यहाँ से आगे और यहाँ से पीछे। इसी तरह राइट साइड की बात करें तो राइट साइड से मूव करेगा, राइट से पीछे आ रहा है, राइट से आगे जा रहा है। ठीक है, आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे देखें, राइट साइड से मैं आगे लेके जा रहा हूँ और आगे, तो इस तरह ये इधर आ गया। अगर राइट साइड से आपने पीछे लेके जाना है तो इधर से आप पीछे ले आएंगे, इस तरह से। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग भी देखें, दोनों को सिलेक्ट कर लें। स्पेसिंग होती है दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ये देखें ऊपर से डिस्टेंस, ये बिफोर यानी शुरू से, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ ऊपर वाले से डिस्टेंस आपने देखना है तो ये देखें ऊपर से डिस्टेंस इसका ज़्यादा हो रहा है। अगर नीचे से करना है तो इसको नीचे कर देंगे, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आफ्टर का मतलब है, ये तो अगर आप बिफोर करेंगे तो ऊपर वाले का डिस्टेंस बढ़ाएगा। आफ्टर का मतलब है इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद वाले का, जिसको सेलेक्ट किया हुआ है उसके बाद। आफ्टर का मतलब है उसके बाद, इसको करेंगे तो ये देखें उसके बाद डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस इससे कम होता जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद जो ऑप्शंस रह जाते हैं हमारे पास, पोजीशन, रैपिंग। ये बात याद रखनी है, जहाँ आपका फॉर एग्जाम्पल कर्सर हमारा इस पैराग्राफ के अंदर है ना, तो इसके बिफोर की बात हो रही है और इसके आफ्टर की बात। अगर बिफोर करेंगे तो इससे पहले और आफ्टर करेंगे तो इसके बाद, इस तरह से देखें इसके अंदर कर्सर है। उसके बाद पोजीशन का मतलब है कि जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल ये सारा डिलीट कर दें, ये हम पहले भी कर चुके हैं। कोई शेप ले ली है, ये रखी है, अब इसकी पोजीशन आपने देखें पेज लेआउट पे जाएंगे तो ये सेम वही चीज़ है जो इधर हमने पहले किया था, पोजीशन। ठीक है, वही चीज़ है। पेज लेआउट पे जाएंगे, पोजीशन रखनी है आपने, पेज के इस तरफ रखना है, पेज के सेंटर में रखना है, पेज के राइट साइड पे रखना है, पेज के मिडल में रखना है, ये पोजीशन है। ठीक है जी, पहले किया हुआ। टेक्स्ट रैपिंग भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, पिछली वीडियो में आप देख लें। और ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड वगैरह ये सारे हमने, अलाइन, रोटेट, ये सारा पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो ये सारी लेक्चर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है जी। तो इस तरह से पेज लेआउट का पूरा टैब हमने कवर कर लिया। ये पिछले लेक्चर में मैंने करवा दी थी चीज़ें, आप पिछले लेक्चर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी वीडियो देखें, देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, तभी समझ आती है, खाली लेक्चर देखने से कुछ भी समझ नहीं आता। तो एक बार फिर से याद करवा दूं भाई, जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे बने हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें,
रेड कलर के, और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके हमारे ग्रुप के मेंबर बन जाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले वसूल हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बता दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो बकिया हिस्सा रह गया वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।